नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्या आईएएस पीसेस पर। मैं हूं आर के सर। साथियों, आज एक साथ कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते और अमेरिका की 500% टैरिफ लगाने की धमकी के ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान और अन्य वैश्विक मुद्दे रहेंगे। आइए एक एक करके समझते हैं। हाल ही में अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील इसलिए फेल हो गई क्योंकि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात करने के लिए इंकार कर दिया था। लेकिन इस पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बिल्कुल सदा हुआ और संतुलित बयान आया है, जो भारत की विदेश नीति की खूबियां दर्शाता है। भारत के प्रवक्ता ने यह कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच कई दौर की वार्ताएं होने के बाद में हम समझौते के बिल्कुल नजदीक हैं, और जिस प्रकार का बयान अभी अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ने दिया है वो कहीं पर भी इस व्यापारिक समझौते से मैच नहीं कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी की और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 8 बार फोन वार्ता हो चुकी है। और तो इससे तो हावर्ड लुटिन्स का कथन तो बिल्कुल ही कटी जाता है। लेकिन रिपोर्ट में इस प्रकार की टिप्पणियां कहीं पे भी सटीक चित्रण नहीं कर रही हैं। और जायसवाल जी ने यह भी कहा, भारत और अमेरिका दो पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत व्यापारिक समझौते की आशा में है। अब आइए हम 500% टैरिफ पर चर्चा करते हैं। अभी अमेरिका ने 500% टैरिफ वाला बिल संसद में पेश कर दिया है, और ये बिल इसलिए किया है क्योंकि जो देश रूस से तेल मंगाएंगे उनके ऊपर 500% टैरिफ लग सकता है। इसके ऊपर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहा है कि भारत की 140 करोड़ जनसंख्या है, उसको देखते हुए और वर्तमान में विश्व की परिस्थितियों को देखते हुए भारत किफायती ऊर्जा को लेना जारी रखेगा और भारत ऊर्जा के विविध क्षेत्रों को भी तलाशता रहेगा। यहां पर मैं आपको एक बताऊं कि किसी भी राष्ट्र के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान जारी करने में कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन मैं खुल के बता दे रहा हूं, भारत का स्पष्ट मत है कि हम भारत रूस से तेल मंगाता रहेगा, है ना। और ट्रंप प्रशासन से कोई ये तो पूछे कि आप तो दिन दहाड़े वेनेजुएला के संसाधनों पर अधिकार कर लेते हो और वहां के राष्ट्रपति और वहां की प्रथम नागरिक को गिरफ्तार कर लेते हो, आप दिन दहाड़े डकैतीदार हो और दूसरे के संसाधनों पर अधिकार करो। और विश्व के कई देश जो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए अगर कोई सौदा कर रहे हैं या कहीं से तेल मंगा रहे हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो उसको पूरा नहीं होने दोगे। तो ये तो यहां पर तो अमेरिका की बिल्कुल भी ये बात जायज नहीं है। आइए अब अन्य घटना पर चर्चा करते हैं। अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंट ने एक महिला को गोली मार दी, और 2025 में ऐसी कई घटनाएं हुई जिसमें भारतीय मूल के लोग भी प्रभावित हुए हैं। जैसे कैलिफोर्निया और टेक्सास में भारतीय छात्रों पर हमले की खबर आई है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव रूप से कदम उठाए हैं और बयान जारी किया है कि भारत इन घटनाओं से चिंतित है और भारत ने अमेरिकी अधिकारियों से बात की है और भारत सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और उनको प्रवासियों को कानूनी सहायता भी दी है। और अमेरिका में का भारतीय दूतावास ऐसी घटनाओं में लोगों की मदद करने के लिए तत्पर है और उनके संपर्क में रह रहा है। आइए हम और मुद्दे पर बात करते हैं कि अभी कल ट्रंप प्रशासन ने एक और फैसला किया है कि वो 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर हो गए हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन भी आता है, जिसका कार्यालय भारत में गुरुग्राम में है, जो 2015 में पेरिस समझौते में भारत और फ्रांस ने उसको शुरू किया था। इसके 125 देश सदस्य देश हैं। तो अभी भारत के विदेश प्रवक्ता ने बयान जारी किया है कि आईएसए ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वित्तीय और तकनीक सहयोग में भी प्रगति दे रहे हैं, देश दे रहे हैं। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि अमेरिका के जाने से वित्तीय और तकनीकी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन भारत ने इसके लिए कोई चिंता नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत को मालूम है कि इन जरूरतों को हम चाइना से और यूरोपीय संघ के देशों को और जोड़कर हम इनको पूरा कर लेंगे। आइए हम अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करते हैं कि अमेरिका हड़बड़ी में ऐसे ऐसे निर्णय कर रहा है। वो ग्रीनलैंड को
लेने के लिए, हड़पने के लिए बराबर बयान जारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने ग्रीनलैंड के 57,000 निवासियों को 10,000 से $1,00,000 प्रति व्यक्ति देने का प्रस्ताव किया है। ये इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि डेनमार्क के तरफ से हटकर अमेरिका के में मिलने का ये लोग वहां पर जन्म संग्रह करें। ग्रीनलैंड पर अमेरिका का एकदम इतना प्यार का उमड़ पड़ा है, क्यों लेना चाहता है? तो यहां पर अमेरिका की गिद्ध दृष्टि और लालची नजर आता है, क्योंकि ग्रीनलैंड के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वहां पर नए नए खनिज संसाधन उजागर हो रहे हैं, तो बस उन्हीं खनिज संसाधनों पर उसकी नजर है, तो एहन कैन प्रकार वो उनको हड़पना चाहता है। तो लेकिन यूरोपीय देश अमेरिका के इस निर्णय के खिलाफ में है। इसके लिए देखो कई देशों के पीएम और राष्ट्रपति ने अमेरिका को चेताया है, चेतावनी दी है। जैसे कि इसमें डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि अमेरिका की ये बातें बेतुकी हैं और ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। इसी प्रकार पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने बयान जारी किया है कि अगर कोई नाटो का एक सदस्य नाटो के दूसरे सदस्य पर हमला करता है तो इससे तो नाटो ही बिखर जाएगा। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष बनने जा रहा है और वे भारत के साथ मिलकर पुल बनाना चाहते हैं। ब्रिक्स देशों को G7 का विरोध नहीं करना चाहिए और G7 को ब्रिक्स का विरोध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मैक्रो का बयान यूरोपीय संघ और ब्रिक्स के बीच में सहयोग होने की संभावना को दर्शाता है। इस प्रकार भारत और यूरोपीय संघ के देश साथ साथ आने के लिए आतुर हैं और भारत ने ग्रीनलैंड को लेकर एक बयान जारी किया है और कहा है कि डेनमार्क की क्षेत्रीय अखंडता का मुद्दा है, जहां भारत हमेशा संप्रभुता का साथ ही देगा। वेनेजुएला के मामले पर ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सीनेट ने वेनेजुएला ऑपरेशन को के विरोध में प्रस्ताव पास कर दिया है, जिसके पक्ष में 52 वोट पड़े हैं। तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी कहा है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है और यूरोपीय देशों से दूर जा रहा है। और ट्रंप की इस विदेश नीति पर यूरोपीय देशों में नाना प्रकार के सवाल उठ रहे हैं और उनके अमेरिकी देश में भी उठ रहे हैं। अब हम भारत की बात करते हैं तो भारत किसी देश का पिछलग्गू नहीं है और न किसी के खिलाफ है, न वो गुटबाजी करता है। भारत तो दिल से दिल मिलाता है और भारत की नीति स्वतंत्र, स्पष्ट, विविधतापूर्ण और संतुलित नीति है। इस प्रकार के मुद्दों के लिए जुड़े रहिए दिव्य IAS पर। धन्यवाद।